हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड प्रवक्ता इतिहास मुख्य विषय परीक्षा 2025 के सिलेबस के अनुसार आधुनिक भारत के इतिहास से अंग्रेजों का अवध के साथ संबंध पर महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो कि विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं व सभी केंद्रीय सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु भी समान रूप से उपयोगी हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी का अवध के साथ संबंध पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसमें पहला प्रश्न है, अवध में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की? तो यह की थी शहादत खान बुरहान उल मुल्क ने। दोस्तों, बुरहान उल मुल्क भी शहादत खान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बादशाह मोहम्मद शाह ने शहादत खान बुरहान उल मुल्क को नियुक्त किया, तो इन्होंने इसे अवध का सूबेदार नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, कौन स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक था? तो यह था शहादत अली खान। अगला प्रश्न है, अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय वहां का नवाब था, तो वहां का नवाब था वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न है, अवध का अंतिम नवाब था, तो वो था वाजिद अली शाह 1847 से 1856 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर किसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था? तो वह था अवध को, या 1856 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अवध का नवाब था, तो वह था शहादत अली खां। अगला प्रश्न है, अवध का नवाब आसफुद्दौला ने 1784 ईस्वी में लखनऊ में किसका निर्माण करवाया? तो इसने लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, दीवान का पद अवध राज्य में किस परिवार के पास रहा? तो यह रहा नीलकंठ नागर, एक गुजराती ब्राह्मण के पास। अगला प्रश्न है, फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया, तो यह शहादत खां ने बनाया। अगला प्रश्न है, आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से स्थानांतरित कर दी थी, तो इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? तो उन्होंने इसे साम्राज्य का वजीर के पद पर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, बफर राज्य के रूप में जाना जाता है, तो यह जाना जाता है अवध। अगला प्रश्न है, शहादत खां एक छोटा मुगल अफसर था जिसने 1723 ईस्वी में लागू किया, तो इसने एक नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया। अगला प्रश्न है, अवध के सूबेदार सफदरजंग की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बना, तो उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र शुजाउद्दौला बना। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजाउद्दौला ने साथ दिया था, तो इसने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध की विजय के पश्चात 1765 ईस्वी में क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से कड़ा व इलाहाबाद के जिले लेकर दे दिए, तो इसने शाह आलम को दे दिए। अगला प्रश्न है, बनारस की संधि 1773 ईस्वी में हुई। यह संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और किसके मध्य हुई? तो यह वारेन हेस्टिंग के मध्य हुई थी। इस संधि के द्वारा इलाहाबाद व कड़ा के जिले नवाब को 50 लाख रुपए में बेच दिए गए। अगला प्रश्न है, हेस्टिंग ने किसे 1815 में बादशाह की उपाधि दी थी? तो यह था गाजीउद्दीन हैदर अली खां। इसका शासनकाल था 1814 से 1827 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोहियों ने अवध के राजा के रूप में किसे ताज पहनाया था? तो यह था बिरजिस कद्र। अगला प्रश्न है, अवध की राजधानी पहले क्या थी? तो यह थी फैजाबाद। अगला प्रश्न है, अवध की राजधानी बाद में कहाँ स्थानांतरित कर दी गई? तो यह स्थानांतरित कर दी गई थी लखनऊ। अगला प्रश्न है, नादिर शाह से बातचीत के दौरान ही आत्महत्या कर ली थी, तो यह की थी शहादत खान ने। अगला प्रश्न है, 1755 ईस्वी में फैजाबाद की संधि पर हस्ताक्षर करने में अंग्रेजों का साथ दिया, तो यह दिया था आसफ उद दौला ने। अगला प्रश्न है, वाजिद अली शाह किसमें रुचि रखते थे? तो वाजिद अली शाह एक महान संगीतकार, नर्तक, कवि और नाटककार थे और वे कला के प्रमुख संरक्षक थे। अगला प्रश्न है, शुजाउद्दौला कौन थे? तो शुजाउद्दौला अवध के चौथे नवाब थे जिन्होंने 1754 से 1775 तक शासन किया। उन्होंने इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, शहादत अली खान द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किस प्रकार की संधि की थी? तो शहादत अली खान द्वितीय ने 1801 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि में प्रवेश किया था। अगला प्रश्न है, वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित किया था? तो वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने कोलकाता के एक उपनगर मेटियाज में निर्वासित कर दिया था। अगला प्रश्न है, अवध के नवाब थे, तो यह थे शिया मुसलमान। अगला प्रश्न है, अवध को प्राचीन काल में कहा जाता था? तो अवध को प्राचीन काल में कौशल कहा जाता था। तो दोस्तों, आज हमने अंग्रेजों के साथ जो अवध के संबंध थे उनके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।